अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में अगर मैं एसी के अलावा पंखे में भी बैठूं तो ऐसा पसीना आता है कि कमर से लगे हुए कपड़े का रंग उड़ जाता है। ये जो पसीना आना मेरे भाइयों बहुत अच्छी बात है, पसीना ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन पसीने के अंदर ये जो चीज़ें निकलती हैं जो कपड़े को ख़राब कर दे, ये अच्छी नहीं है। इसका बेहतरीन इलाज बताता हूँ। ये जो कलवंजी और मेथी दाना है ना मेरे भाइयों, इसका पानी पियो। ये तो हर बंदे को पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काले दाने कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की। आज कौन है जो कहता है मैं 100% ठीक हूँ? मेरे भाइयों, ये गम बीमारी है। गम क्या है? फ़िक्र क्या है? सोच क्या है? ये बीमारी है। बताओ कोई इससे मुस्तस्ना है? ये गम फ़िक्र सोच के लिए कलवंजी मेथी दाना पी लिया करो, और इस नीयत से पियो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें शिफा है, इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की। जब आप ये पियोगे तो आप एक सुन्नत अमल करोगे, और जो सुन्नत पे अमल करेगा उसको अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे भाइयों, एक शिफा मिलेगी, एक अजर मिलेगा। तो ये पसीने का बेहतरीन इलाज है। कलवंजी मेथी दाना 100 ग्राम लेके, और इसको मेरे भाइयों, इसका पानी जो है इसमें नींबू मिला के, रात को इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल मिला के, सुबह इसको अच्छी तरह मिक्स करो, छान लो, थोड़ा सा इसमें शहद मिलाओ और ये पियो। बेहतरीन इलाज है। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को सर में शदीद दर्द था, इसका इलाज करवाया, अब से वाइट सेल्स बहुत ज़्यादा हैं मेरी वालदा के पट्ठों में। ये इसको बच्चे को देखना पड़ेगा। मेरी वालदा के पट्ठों में सर के साथ शदीद तकलीफ़ है, सिर्फ सजदा लंबा कराओ। मेरे भाइयों, सर का दर्द बेहतरीन इलाज है, लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। मेरे भाइयों, मैंने किताब लिखी, उसमें मैंने सिर्फ सजदे में जो 80 बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं, मेरे भाइयों, सिर्फ सजदे में। ये जितनी बहनों के एक्नी, पिंपल, फ्रैकल, ब्लैक सर्कल, ब्लैक स्पॉट, जितने लोगों के नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक में से स्नीजिंग, छींकें आती हैं, नज़ला है, ज़ुकाम है, फ्लू है, नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से आवाज़, नाक से आवाज़ आती है, सांस प्रॉपर नहीं निकलती, मेरे भाइयों, आँखों की जो मसाइल हैं, याददाश्त का जो मसला है, बेहतरीन इलाज है सजदा करना। क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अगर इन लोगों को पता चल जाए सजदे की हालत में इंसान को क्या मिलता है, तो वो कभी भी अपना सर सजदे से ना उठाए। मैदे में उबारा, गैस रहता है, हाजमा ठीक नहीं रहता। मेरे भाइयों, मैदे की जितनी तकालीफ़ हैं उसके लिए 3 काम करो। 3 काम। सबसे पहला काम, अपना खाना मिट्टी की हांडी में पकाओ, सरसों के तेल में पकाओ, चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करो, पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करो, पानी को छानने के बाद, उबालने के बाद, मिट्टी के गड़े में डालने के बाद फिर इस्तेमाल करो। ये एक काम। मेरे भाइयों, इसके बारे में पूरा मेरा एक लेक्चर है। अगर हम लोग सिर्फ ये एक काम कर लें, इस एक काम में 5 काम हैं। मिट्टी के बर्तन, सरसों का तेल, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक, और पानी को छानने के बाद, उबालने के बाद, मिट्टी के गड़े में डालने के बाद फिर इस्तेमाल करो। वल्लाह आपकी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। दूसरे नंबर पे, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। एक लुकमे को, मेरे भाइयों, जो बंदा एक लुकमे को 32 बार चबाएगा, इसको सिंपल समझो। साइंस कहती है हमारे दांत 4 तरह के हैं, 1 नोक वाले, 2 नोक वाले, 3 नोक वाले, 4 नोक वाले। 1 नोक वाले का काम है काटना, 2 का काम है फाड़ना, 3 का काम है चीरना, 4 का काम है पीसना। काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना काम था दांतों का, क्योंकि दांत बने कैल्शियम के, स्टोन के, पत्थर के, और मैदा बना फाइबर का। हकीम लुकमान कहा करते थे, कभी भी दांतों का काम आंतों से, और हम सारे क्या करते हैं? मेरे भाइयों, इन तीनों बातों में एक बात है, और वो है तेज़ी, वो है जल्दी। और तेज़ी का काम किसका होता है? मेरे भाइयों, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां क्या करती हैं? खाना जल्दी जल्दी पकाने के लिए सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन का इस्तेमाल करती है, और वो खाना गलता है, पकता नहीं है। और हमारे जिस्म को वो खाना चाहिए जो पका हुआ हो या गला हुआ हो। एक सेब पका हुआ है, एक सेब गला हुआ है, कौन सा खाओगे? सारे कहेंगे पका हुआ। एक केला पका हुआ, एक केला गला हुआ, कौन सा खाएंगे? पका हुआ। लेकिन सब्ज़ी कौन सी खाते हैं? गोश्त, मटन जो पकता है वो कौन सा खाते हैं? वो पकता है कि गलता है?
मेरे भाइयों सिर्फ हुआ गोश्त खा के आज फेफड़े भी गले, गुर्दे भी गले, मैदा भी गला, आंतें भी गली, और जितने लोगों को बीमारियां हैं, सिर्फ इसको समझ लो, हकीम लुकमान तो कई हज़ार साल पहले इस बात को इतना समझे, आपने फरमाया बीमारी एक वजह से आती है, वो है अपनी फितरत को छोड़ देना। और मट्टी हमारी क्या है? हमारी फितरत है। मट्टी में खाना धीरे धीरे पकता है, और सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। तो मेरे भाइयों, बेहतरीन इलाज है अपना खाना पकाना, अपना खाना खाना, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हर वो चीज़ अपनी ज़िंदगियों से निकाल दो। इस बात को समझ लो, ये जो जिस्म है किस चीज़ से बना? मट्टी से। इसने जाना कहाँ है? इस बदन की इब्तिदा भी मट्टी, इंतहा भी मट्टी। अब ये जो बिटवीन है, जिसको लाइफ कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं, इसमें भी रब ताला ने सारी चीज़ों को मट्टी में पैदा किया। हमारे फल कहाँ से आते हैं? सब्जियां कहाँ से आती हैं? ड्राई फ्रूट कहाँ से आते हैं? अजनास कहाँ से आती हैं? गंदम, चावल, बाजरा, जवार, मकई, सब कुछ कहाँ से आता है? मेरे भाइयों, मट्टी से निकलने वाली चीज़ें इस मट्टी के बदन को तकवीत देंगी। मट्टी के अलावा जो चीज़ इसमें डालोगे वो तुम्हें बीमार करेगी। और अगर मेडिकल साइंस में आप इन्फेक्शन की डेफिनेशन पढ़ो, बीमारी की डेफिनेशन पढ़ो, तो उसमें लिखा हुआ है एनी एंटीबॉडी एंटर टू बॉडी क्रिएट द डिजीज़, कि जिस्म में वो चीज़ जो जिस्म का हिस्सा नहीं है जब जाती है तो हम बीमार होते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो केमिकल वाली चीज़ें खाते हो, क्या वो जिस्म का हिस्सा है? जितनी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, रिफाइंड होती हैं, जितनी चीज़ें अननेचुरल हैं, जितनी चीज़ें फैक्ट्रियों में बनती हैं, मेरे भाइयों सारी छोड़ दो। ये जितने सॉफ्ट ड्रिंक हैं, अच्छा नाम इनका सॉफ्ट ड्रिंक है, हालांकि इसका नाम होता है कार्बोनेटेड वाटर। कहते क्या इसको? सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट किसे कहते हैं? नरम। और ड्रिंक किसे कहते हैं? पीना। नरम चीज़ को पीना, उसको सॉफ्ट ड्रिंक कहेंगे। लेकिन कितने हम सारे एजुकेटेड स्टूपिड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हो कि बाहर निकालते हो? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। और ये जो पानी है ना, इसको कहते हैं कार्बोनेटेड वाटर। क्या कहते हैं? अब बताओ, ये जो धुआं होता है ना, ये भी कार्बन होती है। ये जो धुआं होता है, ये क्या होता है? अच्छा, वो सारा समेट के हम अपने अंदर डाल रहे होते हैं। और कितने फ़ख्र से कहते हैं, भाईजान मैं खाने के साथ जब तक ड्यू नहीं पीता, मेरा तो खाना हजम नहीं होता। मैं जब तक स्प्राइट ना पीऊँ, मैं जब तक 7 अप ना पीऊँ। और मेरे भाइयों, ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, ये कार्बोनेटेड वाटर है। और एक बोतल में मिनिमम 12 टेबल स्पून चीनी होती है। अभी मिनिमम कह रहा हूँ, कितनी चीनी होती है? और मेरे भाइयों, इसके ऊपर मेरा पूरा एक लेक्चर है, ये सॉफ्ट ड्रिंक की हकीकत। मेरे भाइयों, इन सारी चीज़ों से, सॉफ्ट ड्रिंक से बच जाओ। ये जो एनर्जेटिक ड्रिंक है, ये जो तेज़ का झटका स्टिंग के साथ, मेरे भाइयों ये आपको तेज़ नहीं करेगा, जड़ी पहले ताकत है वो भी ज़ाया कर देगा। ये जितने एनर्जेटिक ड्रिंक हैं मेरे भाइयों, जितने जूस इस टाइम फैक्ट्रियों में मिलते हैं, सब केमिकल हैं। ये जितने आपकी बेकरी की आइटम्स हैं, ये सारी की सारी कैंसर है। ये जितना आपका बारबेक्यू है, ये सारी बीमारी है। और उससे बड़ी जंक फूड, ये जो शवारमे, ये जो बर्गर, ये जो जिंगर, ये जो पिज़्ज़े, ये जो ड्रम स्टिक, और मेरे भाइयों ये मौत है, मौत। इससे बचो। और पूरी दुनिया मान भी गई है, मान भी गई है। तो मेरे भाइयों, इन चीज़ों से बच जाओ इंशाल्लाह मैदे। और मैदे का सिर्फ एक ही काम करो, एक लुकमे को कितना चबाओ? जब 32 बार चबाओगे खाना बन के जाएगा, उसके मैदे को काम करना पड़ेगा। बच्चे के कान बहते हैं, जिस बच्चे के कान बहते हैं उसको सिर्फ नाफ के अंदर तेल लगाओ, नाफ के अंदर तेल लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कई साल पहले मैंने जब ये नाफ के ऊपर, और ये जो कबूतर का इलाज है ना, ये भी नाफ से रिलेटेड है। मेरे भाइयों, जितने लोगों को कानों में साएं साएं की आवाज़ें आती हैं, इसको टनाइटस बीमारी कहते हैं। पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है। मेरे भाइयों, टनाइटस का बेहतरीन इलाज है, अपनी नाफ में तेल डालो। जितने लोगों को रात को नींद नहीं आती, अपनी नाफ में तेल डालो। जितने लोगों के कान बहते हैं, नाफ में तेल डालो। जितने लोगों की आंखों के अंदर से सिक्रीशन ड्राई हो जाती है, नाफ में तेल डालो। मेरे भाइयों, नाफ में तेल डालना लातादाद बीमारियों का इलाज है। यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, पाँव में क्लॉट है, इसका इलाज। जितने लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, खाने से आधा घंटा पहले जो पानी पीना, उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पियो।
सेब का सिरका पियो, बेहतरीन इलाज है। मेरी भांजी के कान से पस निकलती है, अभी बता दी है। मेरी उम्र 54 साल है, वज़न 130 किलो है, रोज़ा रखने से पाँव पे सूजन आ जाती है। सबसे पहले वज़न कम करो। और मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे आसान काम वज़न कम करना है, दुनिया का सबसे आसान काम। मेरे भाइयों, एक तरीका आपको बता देता हूँ, ये जिस भी भाई का या बहन का है जिसका 130 किलो वज़न है, मेरे भाइयों आज एक नया इलाज सुन लो। सिर्फ़ खुश होना शुरू कर दो, सिर्फ कि मेरा 130 किलो वज़न है, और ख़ुशी से लोगों को बताना शुरू कर दो कि इसकी 54 साल उम्र है, पता नहीं हाइट इनकी कितनी है, कि मेरा वज़न 70 किलो होना है, मेरा वज़न, इसको समझ लो। साइंस कहती है जो बंदा जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग करेगा वो काम उसको वही प्रोवाइड करेगा। बुखारी की पहली हदीस क्या है? इन्नमल अमालु, अमलों का दारोमदार। मेरे भाइयों, आज नीयत से अपनी बीमारी का इलाज करके देखो। ये जिसका वज़न 130 किलो है, सिर्फ 50 लोगों को रोज़ कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वज़न 70 किलो होना है, मेरा वज़न 70 किलो होना है, और मैं इस बात पे इंतहाई खुश हूँ। मेरे भाइयों, साइंस कहती है जब इंसान खुश होता है तो उसके माइंड में, ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड है जिसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, उसके अंदर से एक हार्मोन निकलता है, सिक्रीशन निकलती है जिसको डोपामिन कहते हैं। जब वो हार्मोन निकलता है बॉडी रिलैक्स होती है। और ये भी बताने वाले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलो। तुम्हारा मुस्कुरा के मिलना और सदका किसको डालता है? मेरे भाइयों, जब आप मुस्कुरा के दूसरों को मिलोगे, तुम्हारा मुस्कुराना क्या कहलाएगा? और सदका तुम्हारे ऊपर ये जो मोटापा है क्या है? मेरे भाइयों, ये जहन्नुम के, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुर्रहमान अल अरीफ़ी ने जो क़यामत की अलामात किताब लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि क़यामत के करीब मोटापा आम हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, सिर्फ़ इसके ऊपर मुस्कुराना है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है और दूसरे को बताना है कि मेरा वज़न 70 किलो होना है। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई चीज़ नहीं। 15 दिन करके देखो वज़न कम होता है कि नहीं होता। और इसके अलावा मोटापे का इलाज हम कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब में पूरा एक मेरा टॉपिक है, उसको सुनो। और इसके साथ खाना खाने का तरीका बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली और पानी पीने का तरीका बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली, ये प्रोग्राम मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ें, उसको देखिएगा, इंशाल्लाह इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी।